तो देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले हैं अभी आगे वाली एक्सरसाइज में वो फॉर्मूले लिखा देता हूँ आपके लिए। जैसे ही आगे बढ़ते चलेंगे वैसे ही फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे। तो जो 7 की ये एक्सरसाइज है जो डॉक्टर स्वरूप शर्मा का मैथ कराने जा रहे हैं, तो उसमें जितने भी फॉर्मूले प्रयोग होंगे पहले मैं उनको करा देता हूँ, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज कंपल्सरी डी तक हो जाएंगी। डी तक क्या, जी तक हो जाएगा आपका कंपल्सरी मैथ उसी से। तो देखिए, जो पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन डी एक्स। तो x पर पावर n का क्या होता है, x पर पावर n का होता है पावर में हमें एक जोड़ना है और हर में भी क्या करना है, वही कंडीशन करनी है, और प्लस के c होता है। ये किसका होता है, आपका x पर पावर n का इंटीग्रेशन। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे कि देखिए साइन x का क्या होता है, साइन x का क्या होता है, माइनस के cos x होता है और प्लस के c। तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, तीसरा फॉर्मूला था cos x का dx, तो इसका क्या होता है, sin x होता है प्लस के c। चौथा फॉर्मूला होता है आपका sec स्क्वायर x का dx, तो इसका क्या होता है tan x प्लस के c। पांचवा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका tan इनवर्स x का, इसका dx क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। छठवां फॉर्मूला होता है आपका cot इनवर्स x का, dx इसका क्या होता है माइनस के 1/1 प्लस x स्क्वायर c प्लस के। ऐसे 7वां फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन इनवर्स x dx, इसका क्या होता है 1 में रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस c। 8वां फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, आपका cos इनवर्स x का dx, इसका क्या होता है माइनस के 1 में रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस c। 9वां फॉर्मूला जो होता है वो किसका होता है, आपका होता है sec इनवर्स x का होता है dx, तो इसका होता है 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस के 1, किसका होता है x स्क्वायर माइनस के 1। 10वां फॉर्मूला होता है वो किसका होता है cosec इनवर्स x का, किसका होता है cosec इनवर्स x का, प्लस c और कर लेना बेटा इसके पीछे। इसका होता है माइनस के 1 में x ब्रैकेट्स में x स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के c। ये फॉर्मूला होते हैं, और कोई भी फॉर्मूला जो होगा प्रयोग में तो मैं करा दूंगा, साथ ही साथ में एक्सरसाइज कराते हैं फास्ट। तो सोचने की कोई बात नहीं है, ये जितने फॉर्मूले बता दी उन्हीं को याद कर लीजिए, आपका जी तक हो जाएगा कंपल्सरी। एक्सरसाइज कराते हैं, देखिए एक्सरसाइज क्या कह रही है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगवा देते हैं, अभी खत्म हो जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले का ए देखिए बच्चों, जो ए में क्वेश्चन है वो है देखिए वाई डी एक्स डी वाई, सॉरी। अब देखिए इंटीग्रेशन किसका करना है, y का करना है, यानी x का करना है आपको। तो y पे पावर कितनी है, एक, तो इसको मैं जो जोड़ूंगा तो 1 प्लस के 1 अपॉन में 1 प्लस के 1 प्लस के c, यानी क्या आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के c। आंसर हो गया पहले के पहले का। b देखिए इसी का बच्चों, b क्या दे रखा है, देखिए x पे पावर 6 dx, तो इसका क्या हो जाएगा x पे पावर 7 अपॉन में 7 प्लस के c। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो। सीमा देखिए भाई, पहले का ही सीमा क्या कह रहा है, x पर पावर a dx, x पर कोई भी नंबर हो, हमें तो जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी को करेंगे, हमें तो प्लस 1 जोड़ना है बस। तो इसका क्या हो जाएगा x पर पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1 प्लस के c। बताइए, हम तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं भाई। डी मा देखिए बच्चों, डी मा क्या कह रहा है, t पे पावर 4 dt, तो हम तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे, जब से जोड़ते आ रहे हैं 1 ऐसे जोड़ते चलेंगे भाई 1 प्लस के सी। तो आंसर क्या हो जाएगा t पे पावर 5 अपॉन में 5 प्लस के सी। आंसर देखिए बच्चों। दूसरे का देखिए बच्चों, दूसरे का क्या कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है x पर पावर माइनस के 5 dx, तो हमें तो जो कॉन्सेप्ट दिया उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो x पर पावर माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस के सी, तो हो जाएगा x पर पावर माइनस 4 माइनस 4 प्लस के सी, तो हो जाएगा देखिए माइनस के 1/4 x पर पावर 4 प्लस के सी। माइनस की पावर 4 नीचे ले गए, पॉजिटिव में दिखा दिया। बताइए दूसरे का बी देखिए बच्चों, दूसरे का बी क्या कह रहा है आपका, x पे पावर माइनस के 1/3 dx, तो ये क्या कह रहा है, देखिए हमें क्या इसमें प्लस 1 करना है, तो 1/3 प्लस के माइनस के 1/3 प्लस 1, तो ऐसे में जब सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2/3 अपॉन में 2/3, तो इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो 3/2 x पे पावर 2/3 प्लस के सी। फाइनली आंसर तो बच्चों। अब देखिए दूसरे का बच्चों सीमा देखिए, सीमा क्या कह रहा है बच्चों,
सी में जो कह रहा है एक्स पर पावर माइनस 3/4 dx कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स पर पावर माइनस 3/4 प्लस 1 और माइनस के 3/4 प्लस 1। तो इसका करेंगे तो देखिए 4 में से 3 गए तो एक्स पर पावर 1/4 अपॉन में 1/4, तो यानी 4 एक्स पर पावर 1/4 प्लस के सी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। दूसरे का देखिए डी में, देखिए बच्चों डी में क्या कह रहा है, ये दे रहा है जेड पे पावर माइनस के 1/4 dz। तो वही प्रोसीजर अपना नाम है, तो जेड पे पावर माइनस के 1/4 प्लस 1 माइनस के 1/4 प्लस 1। तो देखिए 4 में से एक गया तो यानी जेड पे पावर 3/4 इसका जो मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4/3 जेड पे पावर 3/4 प्लस के सी। कुछ नहीं है, पहली एक्सरसाइज में सिर्फ फ्रैक्शन है, आप पर भिन्न आनी चाहिए बच्चों। फ्रैक्शन आते तो पहली एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिंपल है भाई। तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा कह रहा है, तीसरे का पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है देखिए 2 पे पावर x dx। इस फॉर्मूले में मैंने एक फॉर्मूला लेने का, उसे यहाँ पे ऐड कर लेना, 11 में फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, a पे पावर x dx क्या होता है। यानी कांस्टेंट पे जब पावर होती है, कांस्टेंट नंबर पे कोई भी चर पद होता है तो उसे कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसका होता है a पे पावर x अपॉन में log e a प्लस के ca होता है। अगर कोई भी फॉर्मूला ने नहीं लिखा है, जैसे ही प्रयोग में आएगा वैसे ही संक्षेप लिखा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर पे क्या चर पद है, तो इस पर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पे पावर x अपॉन में log e 2 प्लस के c। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। तीसरे का बच्चों b देखिए, b क्या कह रहा है, तीसरे का भी कह रहा है 3 पे पावर x dx, सेम सवाल है, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर x log e 3 प्लस के c। बताइए सी में देखिए, सी का भाई तीसरे का क्या कह रहा है, देखिए b पे पावर x dx, हमें तो कॉन्सेप्ट पे जाना है, तो यहाँ पे b क्या है, एक कांस्टेंट नंबर का काम करेगा, यानी a पे पावर x हुआ, b पे पावर x हुआ, 2 पे पावर x हुआ, 3 पे पावर x हुआ, वो वही फॉर्मूला लगे जो मैंने अभी लिखाया है। तो इसका क्या हो जाएगा b पे पावर x log e b प्लस के c। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। तीसरे का बच्चों d देखिए, d क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखिए d में b पे पावर x प्लस a dx। तो हमें तो वही कॉन्सेप्ट लगाना जो लगाते आए, तो b पे पावर क्या है, तो देखिए b पे पावर x प्लस a अपॉन में log e x प्लस a प्लस के c। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो किसी बच्चे को। अब देखिए चौथा, देखिए बच्चों चौथा का a, चौथे का ये क्या कह रहा है, देखिए sec स्क्वायर x अपॉन में क्या दे रखा है, cosec स्क्वायर x dx। तो देखिए इसको थोड़ा समझना बच्चों। अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रियलिटी में कराने के योग्य आ रहे हैं, समझाने के योग्य आ रहे हैं। अब तक जो भी मैंने क्वेश्चन किया उनमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हैं भाई, आप केजी में नहीं पढ़ रहे, जिससे कि मेरे को सारी चीजें समझानी पड़े। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1/cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। जब मैं इसका मल्टीप्लाई 4 की कंडीशन में आपने पढ़ा होगा ये होता है, यानी नीचे वाला ऊपर और बीच वाला बीच में रह जाता है, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर x, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, tan स्क्वायर x और dx। एंड tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो इसको मैं चेंज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के सहारा लेके। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। यानी इसको अब मैं दो भागों में डिवाइड कर दूंगा, एक हो जाएगा sec स्क्वायर x का dx माइनस के 1 का dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है बच्चों, और 1 का क्या होता है, x होता है, तो प्लस के सी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। आपको कुछ भी नहीं करना है, देखिए इंटीग्रेशन में पूरे में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले याद करने आपको, और जैसे कि कॉन्सेप्ट हम समझाते जा रहे हैं वो आनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के तो सारे फॉर्मूलों को आप याद कीजिए, जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के उन सभी को याद करना है आपको अच्छी तरीके से। चलो मैं साफ कर देता हूँ, अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकता है एक साथ में, जिससे कि अगर कोई उतारना भी चाहता हो तो उतार सकता है भाई, बाकी का तो हम साफ कर ही है। तो देखिए साफ भी कर देते हैं। आगे हमारे कितने तक हो गए, 4 का ए हुआ है, अभी 4 के बी से स्टार्ट होगा, ऑफ की बोर्ड भरेगा तो शायद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अब की हम जो लिखेंगे ना वो एक साइड से लिखेंगे, जिससे कि जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सके। 7 की अभी खत्म हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं किसी बच्चे को। देखिए भाई फोर्थ का बी स्टार्ट कराते हैं, फोर्थ का बी ध्यान से समझना है बच्चों को, फोर्थ का बी। तो फोर्थ का बी कैसे करना है देखिए भाई,
sec x ब्रैकेट्स में sec x प्लस के tan x dx। देखिए वैसे मानने के लिए इस क्वेश्चन को t मान के भी किया जा सकता है, पर अभी पहली एक्सरसाइज है तो इतना मत कीजिए। पहली एक्सरसाइज कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई जोड़ फ्रैक्शन वगैरह के सभी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई करते देखिए क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, अभी dx लगा देते हैं, प्लस लगाइए, अगले ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x और dx हो गया। sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x होता है, sec x इंटू tan x का क्या होता है प्लस के sec x होता है और प्लस के सी। बताइए यहाँ तक कोई किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं भाई। सी ऑप्शन देखिए भाई, सी क्वेश्चन इसका देखिए क्या कह रहा है। इसका सी क्वेश्चन कह रहा है ब्रैकेट्स लगा हुआ है 2x स्क्वायर कह रहा है, माइनस के 3 sin x कह रहा है, प्लस के 5 रूट x कह रहा है और dx कह रहा है। तो देखिए जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो प्रत्येक का अलग अलग होता है, इतना आपके सर ने बता दिया होगा, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो, अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो हम बता रहे हैं आपको, सभी का अलग अलग होगा, इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग है, सभी का dx भी अलग होगा। तो प्लस के देखिए अगर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x पावर 1/2 तो लिख सकता हूँ dx आएगा। बताइए जब मैं इसका पावर करूंगा तो 2x स्क्वायर पे प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। 3x sin x का क्या होता है माइनस cos x, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 कांस्टेंट नंबर है तो क्या हो गया 3 cos x। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। इसका क्या होगा 5x पावर 1/2 प्लस के 1 और 1/2 प्लस के 1 प्लस सी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करना हमें कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 x पे पावर 3। बताइए यहाँ तक किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो। ये हो गया 3 cos x। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। इतना ऊपर मन लिखिए, नहीं देखिए लिखिए, नहीं तो ये कहेंगे कहाँ पे पहुंचा दिए। अब देखिए इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो 5 यानी x पर पावर 3/2 आ गया। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो तो। नीचे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा प्लस के सी। अब मैं जब देखिए 4 की कंडीशन, ये बन रही है आपकी 3 की कंडीशन। 3 की कंडीशन में क्या होगा ये डिवाइड में लगा हुआ है, जब डिवाइड में लगा हुआ है तो संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा संख्या का। तो देखिए 2/3 x क्यूब प्लस के 3 cos x और क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 अपॉन में 3x का पावर 3/2 प्लस की सी। बताइए कोई दिक्कत हो तो किसी बच्चे में। होने के लिए इतना बड़ा नहीं होता, ऊपर ही हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए, समझ के कीजिए, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। चौथे का बच्चों डी देखिए, डी क्या कह रहा है। डी कह रहा है देखिए इंटीग्रेशन 2x माइनस के 3 cos x और प्लस के e पे पावर x और dx। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। 2x dx माइनस के 3 cos x dx प्लस के e पे पावर x dx। तो देखिए 2x का क्या होगा 2x स्क्वायर अपॉन में 2, इसका होगा माइनस के 3 sin x और e पे पावर x का e पे पावर x प्लस के c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर 3 sin x प्लस के e पे पावर x प्लस के c। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका पांचवा क्वेश्चन आ रहा है। बच्चे ये ना कहना कि सर आप स्पीड में बहुत करा रहे हो। देखिए आप 12th के बच्चे हैं, इतना स्लो नहीं चल सकता मैं, क्योंकि पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज सभी की, कोई भी चैप्टर हुआ सभी की सिंपल होती है। तो सिंपल में भी अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो कोई फायदा नहीं है भाई। टफ ही आएंगे तभी मेहनत कर लेंगे, उस मेहनत को पर समझ के चलिए। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बता दीजिएगा। पांचवा देखिए, पांचे का फर्स्ट देख लीजिए कैसा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा था कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1/1 x² dx। तो देखिए मैंने क्या कहा था, इसमें सभी में मल्टीप्लाई जोड़ घटाव और फ्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो देखिए मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या हो गया dx हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर dx माइनस के 1 dx बचा। बताइए कोई दिक्कत हो तो। इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो x क्यूब अपॉन में क्यू और माइनस के x प्लस के c। बताइए कोई दिक्कत हो तो। पांचे का बी देखिए बच्चों, पांचे का बी क्या कह रहे हैं। पांचे का बी जो कह रहा है वो कह रहा है इंटीग्रेशन 2x² प्लस e पे पावर x dx। बताइए इसमें भी कुछ नहीं करना है, देखिए सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दीजिए 2 पे पावर x² dx प्लस के e पे पावर x dx। तो इसका करूंगा तो 2x क्यूब अपॉन में क्यूब प्लस के e पे पावर x प्लस c। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। क्योंकि पावर में एक जोड़ना है, हर में भी उसी पावर में एक जोड़ के चलना है हमें। तो पांचवे का देखिए बच्चों सी देखिए, सी क्या कह रहा है पांचवे का सी। ये कह रहा है देखिए dx अपॉन में 5 पे पावर माइनस x। तो देखिए जब पावर माइनस की नीचे होती है तो ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाती है, ये मैथ का रूल है भाई। तो x dx यानी ये पे पावर x बन गया, वही फॉर्मूला जो हम अभी लगाते आ रहे हैं।
5 पे पावर x log e 5 प्लस के c। बताइए क्वेश्चन खत्म। डी में देखिए भाई, डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है देखिए बच्चों dx अपॉन में क्या कह रहा है sec x। और देखिए क्या होगा जब मैं इसका उल्टा करूंगा 1 अपॉन sec x क्या होता है cos x होता है, इसके पीछे dx लगा हुआ है, और cos x का dx क्या होता है sin x प्लस के c। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। यानी 5 क्वेश्चन खत्म हो गए, मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, ज्यादा से ज्यादा भी 10 मिनट हुई होंगे मेरे हिसाब से। क्वेश्चन देखिए छठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, छठवां क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है देखिए as का, ये कह रहा है देखिए एक्स क्यूब प्लस के 5x² माइनस 4 और अपॉन में देखिए x² dx। आपको एक टैलेंटेड माइंड लगाना है जैसा कि आप लगाते आ रहे हैं अब तक। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ऐसा आप माइंड लगाना है कि हमारी x² कटनी चाहिए। और वो x² कैसे कटेगी देखिए बच्चों, यहाँ से मैं अगर x² कॉमन ले तो यहाँ x प्लस 5 बचेगा। बताइए, और यहाँ पे माइनस 4 बचेगा और यहाँ पे x² है dx। अब एक तरह से एक एलसीएम का काम कर रहा है, क्योंकि जैसे 1/2 प्लस 1/2 यानी एलसीएम 2 आया, यानी ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, अगर घट रहे तो घटा देंगे और जुड़ रहे तो जोड़ देंगे। तो इसमें भी देखिए ये कंडीशन बन रही है x² x प्लस 5 अपॉन में x² dx माइनस के इंटीग्रेशन 4 अपॉन में x² dx। यानी x² से x² कैंसिल हो गई, x का इंटीग्रेशन कितना होता है x² अपॉन में 2, और कांस्टेंट नंबर का क्या होता है 5x हो गया। यानी 5 है तो 5x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x और 1 है तो 1x। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को। अब ये क्या हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 2 dx। तो इस पर क्या करेंगे, वही कंडीशन अप्लाई करनी है हमें बच्चों, प्लस के 5x माइनस के यानी 4x उसके माइनस के 2 प्लस 1 और माइनस के 2 प्लस 1। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा x² अपॉन में 2 प्लस के 5x माइनस के क्या हो गया बच्चों देखिए 4x पे माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 5x माइनस माइनस प्लस के 4 अपॉन में x प्लस c। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। कुछ भी नहीं करना आपको, एक तरह से 8th क्लास के फ्रैक्शन चल रहे हैं और कुछ नहीं है, 9th में फ्रैक्शन है वही फैक्टराइजेशन चल रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं है, देखिए 5 छठवें का a हुआ है। अब छठवें का बच्चों b देखिए, छठवें का b क्या कह रहा है भाई, देखिए dt अपॉन में दिया है बच्चों t। ये भी मैं भूल गया था, देखिए 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है इसको भी बता देते हैं, क्या होता है log x प्लस c होता है। तो ऐसे 1 अपॉन t का क्या होगा देखिए बच्चों, इसका होगा log t प्लस के c। बताइए यहाँ तक कोई किसी बच्चे को दिक्कत हो तो। छठवें का c देखिए भाई, c क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है भाई, x क्यूब प्लस के 3x प्लस 4 अपॉन में क्या आ जाएगा देखिए रूट में x और dx आ गया। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, ज्यादा फंडा नहीं है, छोटा सा ये देखिए एक्स क्यूब अपॉन में रूट में एक्स प्लस के 3x अपॉन में रूट एक्स प्लस के 4 अपॉन में रूट एक्स, और सभी का dx हो रहा है भाई, सभी का क्या हो रहा है dx हो रहा है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्स क्यूब इंटू एक्स पर पावर माइनस के 1/2 dx प्लस के 3x इंटू में एक्स पर पावर माइनस के 1/2 dx प्लस के 4x पर पावर माइनस के 1/2 dx। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। नीचे अगर नहीं दिख रहा हो तो ऊपर ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अब देखिए 3 में मैं माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 3 में से माइनस के 1/2 कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5। तो हमारा देखिए ये वाला क्या आ जाएगा x पे पावर 5/2 कितना आ जाएगा 5/2 dx हो गया बच्चों प्लस के, यानी कि एक में मैं माइनस के 1/2 घटाऊं, एक में से माइनस 1/2 तो कितना आएगा x पे पावर 1/2 dx आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अब एक चीज बताइए मुझे, इसका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं सीधा थर्ड में स्टेप का। इसका क्या करेंगे 4x पर पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस के प्लस 1। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखिए 5/2 में प्लस 1 जोड़िए ऊपर, और नीचे भी इतना ही करेंगे। तो 5/2 में 1 जोड़ूंगा तो क्या होगा 2 1 2, 2 और 5 7, यानी x पर पावर 7/2 अपॉन में 7/2 सेम बनेगा भाई। ऐसे ही देखिए जब मैं इसमें भी 1 जोड़ूंगा तो 3/2 आएगा, यानी 3/2 अपॉन में 3/2, और इसका क्या आएगा देखिए प्लस के 4x पर पावर 1/2 1/2 प्लस के c। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। ये आ जाएगा देखिए 2/7 x पर पावर 7/2 प्लस के ऊपर देखिए 2 भेजूंगा तो 3 दूनी 6/3 x पर पावर 3/2 प्लस के 4 दूनी 8 x पर पावर 1/2 प्लस के c।
इसको काटे तो काट देना, नहीं है पे छोड़ देना आंसर, तो आंसर ही होता है, काट के जरूरी थोड़ी नहीं है। और मैं एक बात कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन में आप आंसर की से ना मिल के चले तो अच्छा रहेगा, नहीं आपका माइंड खराब हो जाएगा। आप अपने कॉन्सेप्ट पर रहिए, निर्भर रहिए, डरिए मत। आप पे जब कॉन्सेप्ट आता है तो किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। अब देखिए डी ऑप्शन देख लीजिए, इसका छठ का डी, छह का डी देख लीजिए, ये आपका dx अपॉन में x रूट x। तो देखिए मैंने आपको बताया है x पे रूट हो तो उसकी पावर 1/2 होती है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, dx अपॉन में x पर पावर 1 होगा इंटू में x पावर 1/2। अभी मैंने जोड़ा था 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। और जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस में जाएगा, -3/2 dx। और जब मैं -3/2 में +1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा आपका, x पे पावर -3/2 +1 -3/2 +1। तो ये देखिए 2 एकम 2 यानी x पे पावर -1/2 प्लस के c। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो आएगा -2 अपॉन में रूट x प्लस के c। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा किसी भी चीज। तो देखिए 6 का डी भी खत्म हो गया, अब मुझे 7 और 8 बस कराने, 2 क्वेश्चन रह गए। यानी अब की बेर में कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं साइड में हो जाता हूँ, लिखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ फिर सभी। ठीक है, मिटा देते हैं सारी चीजों को। अब देखिएगा 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां कौन सा देखेंगे भाई, 7वें का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट्स में रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इसका देखिए होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए रूट एक्स का स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में रूट एक्स इंटू में 1 अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स चल ही रहा आपका। तो देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, इधर क्या निकलेगा आपका, एक्स निकला, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डीएक्स हो गया, प्लस के इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स हो गया और डीएक्स हो गया भाई। और देखिए ये क्या हो गया, माइनस के 2 का डीएक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए x का करूंगा तो x स्क्वायर अपॉन में 2, 1 अपॉन x का क्या होता है, log x होता है भाई। और -2 का कांस्टेंट नंबर है तो 2x प्लस c हो गया। बताइए कोई दिक्कत हो तो। 7वें का ये खत्म बच्चों। अब देखिए 7वें का b देखिए बच्चों, b क्या कह रहा है, 7वें का b कह रहा है डी जेड अपॉन में जेड रूट में जेड स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने अभी ये क्वेश्चन लिखाया था, सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चों, ये किसका फॉर्मूला दिया है, सेक इनवर्स जेड प्लस सी का। सीधा सीधा फॉर्मूला दिया है भाई, प्रूफ तो करवाना रही है, प्रूफ तो करवा नहीं रहा है, सो प्रूफ करें, इसको सीधा सीधा फॉर्मूला दिया है। सीमा क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, सी क्या कह रहा है, dy अपॉन में 1 प्लस के y स्क्वायर। तो देखिए 1 अपॉन, ये मैंने tan इनवर्स का भी लिखाया था, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, तो यही बन रहा है। देखिए ये किसका हो गया, tan इनवर्स y प्लस के c। अगर यहाँ y है तो y और z है तो z और x है तो x आएगा। डी में क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, इसका डी क्या कह रहा है, डी क्वेश्चन कह रहा है e पे पावर x dx। तो e पे पावर x का क्या होता है, e पे पावर x प्लस की c। ठीक, 8वें पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट रह गया, बस कहानी खत्म होने वाली है, टाटा बाय बाय कर देंगे इस एक्सरसाइज से हम। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, बस माइंड लगाने के। 8वां देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है देखिए एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, ऐसी कंडीशन बनानी है कि x माइनस 1 उड़ जाए। तो उसको बनाने के लिए हम रेडी हैं। देखिए यहाँ से मैं अगर x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा x माइनस क्यू 1
और देखिए ये हो गया dx अपॉन में x माइनस वन, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन dx। ये क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, पहले से ये फ्रैक्शन सॉल्व हुआ रखा था, यानी एलसीएम था, उस एलसीएम को मैंने दोनों भागों में डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से देखिए सेम सेम कैंसिल हो गए, यहाँ से सेम सेम कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर dx और यहाँ पे बचेगा 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, एक्स क्यूब अपॉन में क्यूब और प्लस के एक्स प्लस के सी। अब देखिए आठवें का कौन सा कराया मैंने बच्चों, भी ये आठवें का फर्स्ट था, सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड क्या कह रहा है, देखिए 1 माइनस के x रूट में x dx। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो देखिए 1 में मल्टीप्लाई करूंगा रूट x आएगा, dx हो गया माइनस के 1/2 पावर इसकी और एक इसकी है, तो कितना हो गया x का पावर 3/2 प्लस के dx माइनस सॉरी इनटू dx। अब देखिए रूट x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा, यानी 1/2 में एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3/2, तो x का पावर 3/2 बट्टी 3/2, 3/2 में अगर मैं एक जोड़ूंगा ऐड करूंगा पावर में और हर में, तो क्या आएगा 3/2 में, यानी कि माइनस के x पर पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस के c। इसे सॉल्व कर देंगे तो 2/3 x पर पावर 3/2 माइनस के 2/5 x पर पावर 5/2 प्लस के c। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए रूट में x ब्रैकेट्स में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3 और dx। अब देखिए ये क्या कह रहा है बच्चों, इसका हमें कुछ नहीं करना है, हमारी खत्म हो गई एक्सरसाइज बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए सब में। अब एक बात बताइए, रूट में x है तो x की पावर कितनी होगी 1/2 और यहाँ पे x स्क्वायर, तो 1/2